हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर वन, फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर वन पेपर है जिसका नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दोस्तों, इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का जो मैथ है वो कितने सेक्शन में आता है और कितने कितने नंबर का क्वेश्चन होता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, और हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, तो किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर से जो इंटर करके आता है उसको ऑलरेडी मैथ में बहुत दिक्कत होती है इसको सॉल्व करने में। तो हम हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर क्लासेस, इस पे हमारे मैथ के ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस बुक्स को सॉल्व करा दिया गया है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग वहाँ से इसका पूरा टोटल देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग 2025 का जो पेपर हुआ हमारे पास उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यदि सेक्शन का, तो हमारा जो पेपर आता है वो 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी तथा सेक्शन सी। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी आता है उसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो सेक्शन ए जो हमारा दोस्तों आता है उसमें बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। अर्थात दोस्तों उसमें क्या रहता है कि हमें वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है, इसमें सीधा सीधे सीधे डिफिनेशन पूछ देता है या कोई छोटा मोटा क्वेश्चन सवाल दे देता है जिसको हमको सॉल्व करना होता है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इस सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन जो मिलता है थोड़ा सा बड़ा मिलता है कंपेयर टू सेक्शन ए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम सेक्शन बी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन बी को दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं हमें कुछ जो दिया रहता है अपना विकल्प दिया रहता है, कितने 6 क्वेश्चन दिया है, 7 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 4 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है, ऐसे दिया रहता है दोस्तों। और जो सेक्शन बी होता है हमारा वो 5-5 नंबर का होता है। और सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी हमारा इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन तथा कभी कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेक्शन ए से अपना सॉल्व करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे सेक्शन ए का हमको मिलता है जो 2 नंबर का है, परपेंडिकुलर फॉर्म। दोस्तों, परपेंडिकुलर फॉर्म किसे कहते हैं दोस्तों, अर्थात प्रसामान्य रूप। दोस्तों, परपेंडिकुलर फॉर्म जो होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो हमारा फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है दोस्तों जो कि 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, एक दूसरे का पेज 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, वही हमारा क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है, सरल रेखा किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, सरल रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसमें कोई मोड़ या वक्र नहीं होता है। अर्थात जो सरल स्ट्रेट लाइन होती है वो एक सीधी रेखा होती है, इसमें कोई मोड़ या वक्र नहीं होता है, इसके सभी बिंदु एक ही दिशा में होते हैं। अर्थात जो सरल रेखा होती है वो एकदम सीधी होती है, इसके जो सभी बिंदु होते हैं, जो वो सभी पॉइंट होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सरल रेखा होता है। थर्ड देखते हैं दोस्तों, दिया है कि फाइंड आउट द 2 × 5 + 10 × 0। दोस्तों, अगर इसको हमको फाइंड आउट करना है तो पहले एक हमें नियम जानना होता है, काको तोड़ो भाग लगाओ गुणा करो फिर जोड़ घटाओ। जब ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाता है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहता है, पहले यदि कोष्टक रहता है तो कोष्टक को हटाना पड़ता है, यदि कोष्टक नहीं है तो पहले भाग करना होता है, यदि भाग का दिया हो तो, नहीं दिया होता उसके बाद गुणा वाला जो दिया होता है गुणा वाला सॉल्व करना होता है। और उसके बाद यदि गुणा वाला सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ना होता है फिर घटाना होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसमें हमें क्या किया दिया है, गुणा करने को दिया है प्लस जोड़ने को दिया है। तो ये दोस्तों इसका गुणा करते हैं दोस्तों, 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, आप प्लस लिख देंगे, और 10 में 0 गुणा करेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा। अब बट 10 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। दोस्तों, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि पहले गुणा करना है उसके बाद जोड़ना है। ऐसा नहीं कि 10 × 5 = 15 करके 2 × 30 कर दें, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है, क्योंकि ये जो हमारे मैथ्स का यही रूल है। दोस्तों, मैट्रिक्स आप भी किसे कहते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स एक आयताकार संख्याओं का समूह होता है जिसमें पंक्ति स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है। क्या दोस्तों, मैट्रिक्स क्या है, एक आयताकार जो है संख्याओं का समूह होता है जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, सर्किल अर्थात वृत्त। दोस्तों, सर्किल एक ऐसा आकार होता है जिसमें एक निश्चित बिंदु की समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह होता है। अर्थात दोस्तों, सर्किल क्या है, एक ऐसा आकार होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से जो केंद्र होता है उससे जो सभी बिंदु होता है दोस्तों, सभी जो होता है एक समान दूरी पर होता है। अर्थात जब हम केंद्र से उसके सभी रेखाओं की दूरी नापेंगे तो बराबर आएगा, जो त्रिज्या आएगी केंद्र से वो बराबर आएगी।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सेक्शन बी क्या क्या है, इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, जो हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में। तो दोस्तों हमें उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें अच्छे से आ रहा हो, जिसके बारे में जानकारी हमें पर्याप्त मात्रा में हम, क्योंकि दोस्तों ये मैथ्स का पेपर है। मैथ्स का पेपर में क्या होता है कि हमारा जो बेस होता है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें बना बना के हम तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, इसमें की पॉइंट ही होता है। दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, यदि ए, क्या दिया इतना है, मतलब स्तंभ और पंक्ति में दिया है, तो ए का योज्य व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या देते हैं, तो फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ए। दोस्तों ए का ए इनवर्स ज्ञात करना है, क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। दोस्तों इस जो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इसको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही छोटे वीडियो में हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस के चैनल पर पढ़ा हुआ है। आप वहाँ से इसको इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, व्यू कैसे ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने एग्रीकल्चर क्लासेस के चैनल पर डाल चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं। उसमें आपको अवकलन, समाकलन, व्यू, उसके बाद प्रायिकता, सभी क्वेश्चन विस्तृत से उस पर पड़ा हुआ है। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी हमारे ऑलरेडी एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पे डाला हुआ है, कि वहाँ से हमको कैसे करना है, इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, या फिर ए इंटू बी कैसे ज्ञात करना है, व्यू को कैसे हल करना है। ऑलरेडी सभी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस पे पड़ा हुआ है। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों वही दिया है कि प्रूव करना है, तो हमारा क्या कि प्रूव करना है इसको, इसके बराबर जो ये हमारा दिया है, इसको प्रूव करना है, इसके बराबर इतना होगा। दोस्तों इसको जो क्रॉस विधि है, उस क्रॉस विधि से सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी इसका हमको सॉल्व हो जाएगा। अभी इस पेपर एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस के चैनल पे जाइए, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम आपको डाल देंगे, वहाँ से वीडियो को आप लोग देखिएगा। बहुत ही सरल भाषा में और एकदम ट्रिक पे आप लोगों को इसको एनालिसिस किया गया है। वही नेक्स्ट दोस्तों क्या करना है, फाइंड करना है, तो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। अवकलन का ज्ञात करना है दोस्तों, कास इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का, ये सब सारे वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 4 या 5 लेक्चर में दोस्तों हम पूरे वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो हमारे वीडियो का अवश्य हमारे चैनल पे जाकर देखिए। वही दोस्तों ये भी वही करना है, सिद्ध करना है कि जो इतना हमारा दिया हुआ है, इसका 4xyz, ये भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सिद्ध करना है दोस्तों कि समरेखी हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है, इसको क्या सिद्ध करना है, कोलिनाइनर है अर्थात समरेखी हैं, कोलिनियर है, सॉरी कोलिनियर है अर्थात समरेखी हैं। सेक्शन सी में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेक्शन सी जो हमारा होता है, इसको थोड़ा सा विस्तृत हल करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हल करना होता है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। दोस्तों 2 क्वेश्चन करना होता है, इसमें 4 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन दिया रहता है। दोस्तों y बराबर 80 स्क्वायर बटा के प्लस बटा 1 प्लस टी क्यू तथा x बराबर 280 बटा के 1 प्लस टी क्यू, तो डी एक्स बटा के डी वाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब वीडियो पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व करिए, वहाँ से देखिए। सेम टू सेम बी भी वही करना है और सी में भी वही करना है। सी में क्या करना है दोस्तों, ए बी है, ए बी ज्ञात करना था, बी ए ज्ञात करना। दोस्तों पहले ए बी ज्ञात कर लीजिए, ए इंटू बी, और उसके बाद क्या करिए, बी को फर्स्ट में कर दीजिए, बी इंटू ए ज्ञात कर लीजिए। जैसे ए इंटू बी का जो प्रोसेस रहेगा, वही बी इंटू ए का प्रोसेस रहेगा, बस डिफरेंस इतना रहेगा कि यहाँ ए पहले रहता है, वहाँ बी पहले रहेगा, तो इनका आंसर भी अलग अलग आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ए इंटू बी इंटू ए दोनों का एक ही आ जाएगा, कि अब में ऐसा नहीं होता है। ए इंटू बी नॉट इजकल टू बी इंटू ए होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आव्यूह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आव्यूह से आप क्या समझते हैं की बात आ गया, तो दोस्तों आव्यूह जो होता है एक आयताकार संख्याओं का समूह होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात आव्यूह जो होता है दोस्तों, वो आयताकार पंक्तियों का समूह होता है, संख्याओं का समूह होता है, सॉरी, आयताकार संख्याओं का समूह होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ होता है। जैसे दोस्तों इसमें 3x3 का हो सकता है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकता है, 3x4 का हो सकता है, 4x3 का हो सकता है, ऐसे हो सकता है। दोस्तों इसके प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत से प्रकार के आव्यूह होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके बाद रेगुलेटर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये इसके कुछ प्रकार हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पेपर समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करिए, और जो भी आप लोगों को डाउट हो, जो क्वेश्चन डाउट हो, यदि कोई क्वेश्चन इसमें से पेपर में से जो डाउट हो रहा है आपको कि नहीं सर इसका हमें नहीं हो पा रहा है, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको क्वेश्चन को भेजिए, हम उसको आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ट्रिक से प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आप लोगों को याद होगा, कैसे वो सॉल्व होगा, सभी बातों हम लोग उसमें विशेष ध्यान रखेंगे। जो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए
उसको देखिए। और आप लोग यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जो हमारी पुरानी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर मैथ्स का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा लेक्चर हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस पे डला हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको पढ़िए और पेपर में फोड़ के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।